हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में हिंदी का असाइनमेंट नंबर 4 जो आपका दिसंबर मंथ का है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और आंसर उसके बाद आप अच्छे से लिखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें मैं सटीक तरीके से आपके लिए आंसर को ले करके आया हूँ। ठीक है, जिसमें आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, निर्झर में गति से मदता। जैसे कि आपने ये चीज़ देख रखा होगा, ये एक जो है उसमें पद्य दिया हुआ है जिसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखिए आंसर देने का तरीका भी सही तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंसर लिखते तो सभी हैं, लेकिन सही तरीके से लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश श्री जो है आरती प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना जो है ना, आपने ये देख रखा है, जीवन का झरना से लिया गया है। ठीक है, अब उसमें लिख देने के बाद आपको क्या करना है, अब इसका प्रसंग देना है आपको। तो प्रसंग क्या है, प्रसंग जो है झरना किस प्रकार बढ़ता है उसकी मानव युवा अवस्था से तुलना करते हुए कवि ने इसमें क्या किया है, वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। ठीक है, तो व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि झरने में युवावस्था के समान जोश रहता है ना, क्या रहता है, युवावस्था के समान उसमें जोश रहता है। युवा व्यक्ति के समान झरना अपनी धुन में चलता है। ठीक है, जैसे आपने एक युवा व्यक्ति को देख रखा होगा, वो अपनी धुन में मग्न रहता है। ठीक है, और रास्ते में चट्टानों से क्या करता है, वो टकराते, जंगल के पेड़ों को पार करते, चट्टानों पर चढ़कर युवा जोश के साथ जो है क्या रहता है, मदमाता यानी कि मस्ती से भरकर बढ़ता है। ठीक है, ये आप लोगों का व्याख्या हो गया। व्याख्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें विशेष भी लिखना है कि इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं। जैसे कि ओज गुण से पूर्ण छंदबद्ध रचना है ये, और दूसरी बात भाव प्रधान है ना, भाव प्रधान एवं सरल भाषा में इसे क्या की गई है, लिखी गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तानाशाही क्या है और तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने विचार में 3 बिंदुओं पर लिखिए। ये चीज़ अपने विचार लिखना है 3 बिंदुओं पर। ठीक है, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आप देखिए, इसमें उत्तर हम लोग लिखते हैं। तो उत्तर क्या है, जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, लाभ हानि की परवाह किए बिना केवल अपने विचार को ही महानता देता है ना, अपने विचार को ही क्या कर लेता है, जब महान मान लेता है, तब वह तानाशाही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। तानाशाही की जीवन शैली निरंकुश होती है। ठीक है, उसने पूछ रखा है कि तानाशाही की ज़िंदगी कैसी होती है, तो इनकी जीवन शैली जो होगी वो कैसी होगी, निरंकुश होगी। जैसे कि आपने देख रखा होगा, रावण या हिरण्यकश्यप या हिटलर आदि ऐसे व्यक्ति थे जीवन में जिनके क्या थे, जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, और वे अपने मतों के लिए ही क्या थे, वो अडिल थे। ठीक है, अडिग थे या अडिल थे, यानी कि अड़ियल थे, यही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर क्रमांक 2 के बाद अब आपका आता है आंसर क्रमांक 3। अब देखिए आप क्या करें, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप देख करके भी नोट कर सकते हैं। और यदि वीडियो को आप लाइक करके रखते हैं तो फिर से इस वीडियो को सर्च करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अपने हिस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे लाइक का जो आपका प्लेलिस्ट बना होगा उसको क्लिक करेंगे तो ये वीडियोस जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें तीसरा क्रमांक आंसर, तो जब शिव कुमार के पिता, इसमें केवल मैंने आंसर को ही लिख रखा है, क्वेश्चन को नहीं लिखा है, तो आप लिख लेंगे। तो इसमें आंसर अ है, जब शिव कुमार के पिता का देहांत हो जाता है। ठीक है, देहांत हो जाता है तब वह मृत्यु भोज देने में क्या होता है, असमर्थ रहता है। ठीक है, और पंचायत के समक्ष जब अपनी असमर्थता जाहिर करता है तो सारा समाज उससे कहते हैं कि वे उसके घर जो है क्या करेंगे, भोज के लिए आएंगे। यदि बहुत बात है, शिव कुमार अपनी माँ से जब सारी बात कहता है और वह दुखी हो जाता है, वह दुखी हो जाती है, जब अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है, और सामाजिक प्रथा के खिलाफ क्या हो जाता है, उसके सामाजिक प्रथा के खिलाफ भाव मुखर हो उठती है ना, मतलब वो क्या हो जाती है, समाज के
खिलाफ हो उठती है। अतः मृत्यु भोज के लिए शिव कुमार को क्या हो गया, खेती बाड़ी बेचनी पड़ती है, तो उसके पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं बचता है, अतः उसको मजदूरी करनी पड़ती है। और इस प्रकार शिव कुमार किसान से क्या बन जाता है, मजदूर किसान बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ही ब है, जिसमें है कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हम लोगों का, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक, तो आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसमें इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें। ठीक है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, जिससे हमें क्या हो, हमें प्रेरणा मिले, है ना, हमें क्या हो, प्रेरणा मिले, और हम विश्वास के साथ परिश्रम से आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके अंदर यदि पॉजिटिविटी रहेगी, आप पॉजिटिविटी से भरपूर रहोगे, तो आपको परिश्रम करना, यानी कि आपको पढ़ाई करने में, आपको मेहनत करने में आनंद मिलेगा, है ना। और फिर क्या होगा, अपने भीतर के अवसाद को खत्म कर, ठीक है, अवसाद यानी कि बुराई को खत्म कर अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें और उससे एक नई दिशा दें। ठीक है दोस्तों, इस पंक्ति में क्या है, इस पंक्ति में कवि हमसे यही चीज़ कहना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ऐसे दिया गया है, और ऐसे में हमने यहाँ पे लिख रखा है कंप्यूटर और संचार क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो इस ऐसे को आप लिख लेंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि पढ़ूंगा तो चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ऐसे दिया हुआ है इसमें, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर और संचार क्रांति का ऐसे लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो आप यहाँ पे प्रस्तावना लिखेंगे, इसको प्रस्तावना बना लेंगे आप। ठीक है, प्रस्तावना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वैसे भी 5 मिनट हो चुका है, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी। ठीक है, तो आप देख करके लिख लेंगे, इसको प्रस्तावना बनाएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटरनेट का परिचय यहाँ पे लिखेंगे। परिचय लिखने के बाद आपको क्या करना है, इंटरनेट का परिचय लिखने के बाद इंटरनेट के आपको क्या लिखना है, लाभ लिख लेना है। ठीक है, और लाभ जैसे ही आप लिख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उपसंहार यानी कि निष्कर्ष जो है लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे तो आपको फिर इससे अच्छा मार्क्स जो है मिल जाएगा।